सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया। पिछली कड़ी में आप श्रोताओं को शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के अटूट एवं प्यार भरे संबंध के बारे में बता चुका हूं। वे दोनों ही ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग रूपी विज्ञान द्वारा यज्ञ वत्सों को उन्नति एवं कल्याण के पथ पर निरंतर आगे ले जा रहे थे। उनकी दिव्य मार्ग प्रदर्शना द्वारा भारत के अनेक नगरों, उपनगरों, महानगरों एवं गांवों में ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल चुके थे। बाबा चाहते थे कि विश्व के हर व्यक्ति, हर कोने, भूमंडल की हर दिशा में जाति पाति, रूप रंग, भाषा एवं धर्म के भेद बिना ये ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य आत्माओं तक पहुंचे। उन्होंने यज्ञ वत्सों को अच्छे से समझा दिया था कि विश्व का एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए जो इस ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हो, जिसको इस ईश्वरीय यज्ञ में पधारने का सस्नेह निमंत्रण न मिला हो। एक प्रकार से बाबा सभी वत्सों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य विभाग सौंपते जा रहे थे। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनाया था। बाबा ने भी मानो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान वाटिका में पवित्र बीज तैयार कर लिए थे। सन 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लगभग 30-32 वर्ष तक ज्ञान अध्ययन, योगाभ्यास, सेवा साधना एवं दिव्यता के उत्कर्ष में लगे रहने के फलस्वरूप ब्रह्मा कुमारी बहनों का एक सबल संगठन बन चुका था। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विरोध भी ठंडा पड़ चुका था। जन समुदाय ब्रह्मा कुमारी बहनों की पवित्रता, प्रभु निष्ठा, सेवा में तत्परता, स्नेहदान, संगठन की सुदृढ़ता और उनकी लगन, त्याग एवं तपस्या से तीव्र गति से प्रभावित होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बाबा इस सृष्टि रूपी साकार कार्य क्षेत्र से अपने साकार कर्तव्य को समेटते जा रहे थे। बाबा के निकट बैठने से एक अजीब सा एहसास होता था। ऐसा आभास मिलता था कि वे व्यक्त देह में होने पर भी अव्यक्त स्थिति में हैं। उनके मुखमंडल पर कभी चांदनी जैसी छटा और कभी सूर्य जैसी प्रभा का एक गोलाकार मंडल प्रदीप्त रहता था।
जो उनकी पार्थिव देह के स्थूलत्व को ओझल कर उन्हें प्रकाश में प्रतिभासित करता था। उनके निकटस्थ व्यक्ति स्वयं में शांति एवं शक्ति का संचार अनुभव करते करते स्वयं को एक दिव्य आलोक से घिरा हुआ पाते थे। ऐसा लगता था कि बाबा एक प्रकाश पुंज है और वे दिव्य आभा से बनी एक चेतन मूर्ति के सामने सुखद स्थिति में बैठे हैं। शीतल शीतल दृष्टि से उसकी जादू सा होता है, जो भी आता पास में उसके सारी सुध बुध खोता है। शीतल शीतल दृष्टि से उसकी जादू सा होता है, जो भी आता पास में उसके सारी सुध बुध खोता है। नूर निराला छलक रहा है, नूर निराला छलक रहा है उसके रूप कलाम से। अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, बाबा हरेक ब्रह्मावत्स को बेहद की सेवा करने और बेहद की बात सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। किसी भी परिस्थिति को लेकर मनुष्यात्मा का कैसे कल्याण किया जाए, उसे तन मन धन द्वारा ईश्वरीय सेवा करने के कैसे निमित्त बनाया जाए, उन्हें किस प्रकार सम्मान स्नेह एवं सद्भावना से चलाया जाए, अपनी उन्नति के लिए क्या अभियान या पुरुषार्थ किया जाए, इसका विस्तृत बोध बाबा ने यज्ञ वत्सों को करा दिया था। व्यवहार एवं सहयोग संबंधी संहिताओं के बारे में भी समझा दिया था। उन्हीं दिनों बाबा ने सेवा केंद्रों की तत्कालीन नियंत्रिका ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी को विभिन्न प्रदेशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों के भ्रमण के लिए भेजा था, ताकि हर एक सेवा केंद्र की गतिविधि एवं वहां आने वाले विद्यार्थियों का निकटता से परिचय मिल सके। दूसरी ओर वे मधुबन आई मुंबई सेवा केंद्र की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी को ईश्वरीय सेवा के प्रशासनिक कार्यों की जानकारी दे रहे थे। इस बारे में दादी प्रकाशमणि ने बताया है। मैं दिसंबर 1968 में मुंबई से कुछ बहन भाइयों का ग्रुप लेकर मधुबन आई थी। उसी समय दीदी मनमोहिनी जी सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने दिल्ली की ओर जाने वाली थी। इसलिए बाबा की आज्ञा अनुसार मैं वहीं मधुबन में बाबा के पास रह गई। उस थोड़े से समय में बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। पार्टियों को बाबा की भाषणा कैसे देनी है, यज्ञ को पूर्णतया कैसे संभालना है, हर यज्ञवत्स की स्थिति का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उन्हें संतुष्ट करना है। उदाहरण के तौर पर मैंने देखा कि बाबा जब किसी भी मनुष्य आत्मा से मिलते हैं तो वे थोड़े से शब्दों में उसकी समस्याओं को हल करके उसके मन को हल्का कर देते हैं। उन्हीं दिनों बहुत निकटता से मैंने यह भी देखा कि बाबा यज्ञ के कार्य करते हुए भी सदा उपराम नजर आते थे। ऐसा लगता था कि निराकार शिव बाबा सदा ही उनके तन में विराजमान है, परंतु असल में साकार बाबा ही अव्यक्त हो चुके थे। वे संपूर्ण फरिश्ता बन चुके थे। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है ऊंचे ऊंचे धाम से। अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता
दादी प्रकाशमणि ने बताया है कि कैसे बाबा के साथ रहते हुए उन्होंने उनके जीवन से अत्यधिक उदारता एवं राजाओं जैसी शालीनता सीखी। ये भी सीखा कि कार्य करते हुए कैसे उपराम रहा जा सकता है। दादी ने अपने अनुभवों का पिटारा खोलते हुए एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है कि कैसे बाबा ने उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने बड़े फक्र से उनके उत्तर दिए। कुमारिका, अगर बाबा एक तरफ बैठ जाए तो क्या तुम यज्ञ को संभाल सकती हो? हाँ बाबा, क्यों नहीं। असल में दादी प्रकाशमणि बाबा को बताना चाह रही थी कि उनकी मेहनत जाया नहीं गई है। जो शिक्षाएं उन्होंने दी है वो एक आज्ञाकारी छात्रा की तरह उनका बखूबी पालन कर रही हैं। उन्हें नहीं पता था कि बाबा जल्दी ही आने वाले समय के लिए उन्हें पहले से ही सूक्ष्म अथवा गुप्त रूप से सावधानी दे रहे थे, तैयार कर रहे थे। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए, संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथी बन मुझे क्या मालूम था कि सचमुच यह सत्य होगा और हमारे प्यारे बाबा देह से पूर्णतः न्यारे होकर सूक्ष्म लोक में बैठने जा रहे हैं। तब बाबा को तो अपने संपूर्ण फरिश्ता बनने का स्पष्ट अनुभव था। मेरी समझ में बाद में आया कि बाबा गंभीरता से सारे प्रश्न पूछ रहे थे। बाबा के चेहरे से कभी प्रतीत नहीं होता था कि वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनके प्रफुल्लित मन एवं सुशासित तन को देखकर निकटस्थ यज्ञवत्सों को भी बाबा की शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा चिंताजनक प्रतीत नहीं होती थी। वे नियत समय पर ज्ञान मुरली की क्लास में जाते थे और सबको आध्यात्मिक लाभ देते थे। 18 जनवरी 1969 की सुबह भी बाबा के शरीर का रक्त शर्करा स्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिति योग युक्त, आलोक युक्त और मधुर थी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वे प्रकृति को अधीन किए हुए थे। हालांकि बाबा के अनेक वर्षों से चली आ रही प्रतिदिन की दिनचर्या व कार्यक्रम में अंतर को देखकर यज्ञवत्सों ने ये भांप लिया था कि उनका शरीर रूपी रथ नित्य की भांति सहयोग नहीं दे रहा। इस कारण ये बाबा का विशेष ध्यान रखने लगे थे। उस दिन की घटना को याद करते हुए दादी प्रकाशमणि जी ने बताया है। यज्ञ के इतिहास एवं बाबा के तपस्वी जीवन में 18 जनवरी 1969 वह पहला दिन था जब उन्होंने प्रातः काल मुरली नहीं चलाई। उस दिन वे सर्वोच्च स्थिति में और ईश्वरीय खुशी में स्थित थे। जब हमने डॉक्टर को बुलाने को कहा तो बाबा ने उसी मस्ती में कहा, बच्ची, डॉक्टर क्या करेगा? मैं तो सुप्रीम सर्जन शिव बाबा से बातें कर रहा हूं। आओ, आज बच्चों को पत्र लिखूं। बच्चे,
सदा एक मत होकर एक की याद में रहना है और सदा शक्तियों को आगे रखना है, तब ही सेवा में सफलता होगी। किसी को नहीं मालूम था कि यज्ञवत्सों अर्थात बच्चों को लिखा गया ये बाबा का अंतिम पत्र होगा। 18 जनवरी की उस शाम को जल्दी ही क्लास प्रारंभ हुई। बाबा 8 बजे के करीब क्लास में आए। वहाँ उनके मुख से जो वचन निकले वे कई प्रकार की उच्च एवं परिवर्तनकारी शिक्षाओं से युक्त थे। बाबा की वो वाणी मन को दिव्यता के शिखर पर ले जाने वाली थी। उनमें 2 बातें तो विशेष रूप से थीं, जिन पर आचरण करने से मनुष्य के लिए सुख एवं शांति के खजाने खुल जाते हैं। बाबा ने बहुत ओजस्वी शब्दों में समझाया था। बच्चे, सिमिर 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 सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के और जीवन मुक्ति पाओ। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से वैर विरोध भी नहीं रखना चाहिए, नहीं घृणा करनी चाहिए। जो आलोचना करके हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाता है, उसे हमें इस ज्ञान पथ पर अपना एक मित्र मानना चाहिए, क्योंकि ध्यान देने पर ही तो हम उन कमियों को समाप्त कर अपने उच्च लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा ने अपनी वाणी में ये भी समझाया था कि परचिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बाबा की महान शिक्षाओं को सुनकर सब उन्हें अपने मन से कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे थे। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि साकार ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा के इस कल्प में वे अंतिम बोल थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि चतुर सुजान बाबा साकार रूप में अपने सब कार्यों को पूर्ण करते जा रहे थे। रात्रि क्लास में बाबा याद की यात्रा पर बल देते हुए खड़े हुए और हॉल के दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक वे दरवाजे पर ही रुक गए और बोले, बच्चे, निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। जैसे बेहद का बाप संपूर्ण एवं सदा निर्विकारी है, सदा सदा निराकार है, निरहंकारी है, वैसे ही बच्चों को बनना है। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। बाबा ने अंत तक आभास नहीं होने दिया था कि थोड़े ही समय में विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत का पटाक्षेप होने वाला है और अनायास ही एक विचित्र घटना घटने वाली है। उस रात दरवाजे पर बाबा के मुख से पहली बार एक शब्द निकला था जो संकेत था कि बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदा होने जा रहे थे। बाबा ने बोला था, अच्छा बच्चे, विदाई। मैं काल चक्र का पहिया भी साकार ब्रह्मा की अंतिम वेला को नजदीक आता देख एक क्षण के लिए मानो ठहर गया। रात्रि 9 बजे के करीब बाबा क्लास करा के अपने कमरे में लौट गए थे। बाबा के साथ दादी प्रकाशमणि, ब्रह्मा कुमारी संदेशी और ब्रह्मा कुमार विश्वरतन भी थे। बाबा अपनी चारपाई पर बैठे थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपना एक हाथ छाती पर रखा था, जिससे लगता था कि हृदय गति में कुछ शिथिलता आ रही है, और उनका दूसरा हाथ दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में था। वह साकार ब्रह्मा के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, जब वे अपने तप से इकट्ठा की गई सर्व शक्तियों को हस्तांतरण करने वाले थे। अगली कड़ी में उठाएंगे उस अद्भुत रहस्य से पर्दा। तब तक जुड़े रहिए एक तपस्वी के फरिश्ता बनने की इस यात्रा से। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर का